नमस्कार। अभी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सीबीएसई के भी आ चुके हैं और आईसीएसई बोर्ड के भी आ चुके हैं। और आपने भी देखा होगा और मैंने भी ये देखा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो अपने अपने बच्चों की मार्कशीट तक सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे के अंक 95% से ज़्यादा आए हैं तो आपको सीना फुलाने से अधिक चिंतित होने और सजग रहने की जरूरत है। क्योंकि एक तरह से जब आप उसको सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं और अंकों का प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन बच्चों पे एक मानसिक दबाव बना रहे होते हैं। आप कल्पना करिए कि कोई 10वीं का बच्चा आज अगर 95% अंक प्राप्त किया है, तो आपकी आगे क्या अपेक्षा होगी, आपकी उम्मीदें क्या होगी। आप कहीं ना कहीं उस बच्चे से ये कह रहे होते हैं कि अगली बार तुम 97%, तुम 98%, तुम 99%, और जिनके 98% आए हैं उनके अभिभावक ये सोच रहे होंगे कि 100% अंक आ जाए हमारे बच्चे के। लेकिन जीवन में क्या अंकों का इतना अधिक महत्व है जितना आप उसकी सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण कर रहे हैं? आप इस बात को जानते हैं कि ये अंकों के ग्राफ में जो उछाल आया है वो कैसे आया है? आपके समय में तो 55% को भी गुड सेकंड क्लास कहा जाता था और 60% पाना बहुत बड़ी बात होती थी। आपको क्या, आपके समय के जिन लोगों ने 65%, 70% अंक प्राप्त किए, जिले में टॉप किया, प्रदेश में टॉप किया, आज वो कहाँ है? क्या आपको कोई खबर है? देखिए, जीवन एक समग्रता का नाम है। आज जब आप अपने बच्चे को 95% से आगे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आगे क्या होगा? आज से ही 2 साल बाद होने वाली परीक्षा के लिए उस बच्चे को अपने दोस्तों की दोस्ती छोड़नी है, उसको खेलना छोड़ना है, उसको शादी विवाह में आना जाना छोड़ना है। तो एक तरह से उसके सामाजिक विकास के जो बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपने उनको काट दिया है और बच्चा घर में कैद हो गया है। और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी विषय वो पढ़ रहा है, उसकी मजबूरी हो गई है कि उसी में रात दिन लगा रहे और पूरा परिवार उससे ये अपेक्षा बनाए रहे कि वो इससे बेहतर करेगा। देखिए, जो व्यक्ति की अपनी इंस्टिंक्ट होती है, जो व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति होती है, जो व्यक्ति खुद जो करना चाहता है उसमें सबसे बेहतर करता है। लेकिन ये विडंबना रही है हमारे समाज की और शिक्षा व्यवस्था की भी कि हम उम्मीदों का बोझ बच्चों पे डाल देते हैं और इसके दुष्परिणाम बहुत बाद में पता चलता है। आपने वो खबरें पढ़ी होंगी जिसमें बहुत ही मेधावी बच्चे जो आईआईटी में गए, जो मेडिकल में गए और जाने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो गए या फेल हो गए या उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि ये तो मैं जीवन में करना नहीं चाहता था, और आत्महत्या तक की घटनाएं हुई हैं। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा उठा के देखें तो ये परीक्षाओं का दबाव भी पिछले सालों में आत्महत्या के कारणों में एक प्रमुख कारण रहा है। तो इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सार्वजनिक रूप से उन प्राप्तांकों का प्रदर्शन बंद करें और इस बात से चिंतित हों कि बच्चा इससे ज़्यादा तनाव ना ले ले और अपनी सहज प्रक्रिया में अपनी क्षमताओं के अनुरूप वो अपनी पढ़ाई करे और समाज में बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि वो सारे रास्ते आईआईटी और आईआईएम से ही होके जाते हैं। आप नाम उठा के देख लीजिए, लोग फिल्मी दुनिया में हैं, लोग खेल की दुनिया में हैं, लोग संगीत की दुनिया में हैं, साहित्य की दुनिया में हैं। तो क्या उनके अंदर प्रतिभाएं नहीं हैं? क्या उनके अंदर मेरिट नहीं है? तो मेरा ये निवेदन रहेगा अभिभावकों से कि आप ये 95%, 98% के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज उसकी क्या महत्ता है। अगर भारत के संदर्भ में ही अगर आप देखें तो अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा होनी शुरू हो गई है। इस बार पहली बार प्रवेश परीक्षा हुई, 543 शहरों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। तो अब तो उसी को प्रवेश मिलेगा जो उस प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई करेगा। तो ये अंक जो हैं, ये अंक तो आपको जीवन में कहाँ ले जा रहे हैं, बल्कि एक तरह का आपको अभिमान भी दे सकते हैं, उस बच्चे को भी अभिमान दे सकते हैं कि हमारा हाई स्कूल में इतना प्रतिशत आया। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है
कि इंटरमीडिएट में भी उतने प्रतिशत आएंगे या उससे बेहतर होगा, क्या ग्रेजुएशन में भी उससे बेहतर होगा। देखिए, आपने खुद अपने जीवन को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सफल से सफल व्यक्ति को के जीवन को उठा के देख लीजिए, सफलता का ग्राफ हमेशा ऊंचाई पे नहीं जाता है, बहुत बार वो फ्लैट हो जाता है और बहुत बार वो नीचे की तरफ भी आता है। ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव ये सब आते रहते हैं। तो उन बच्चों से ऐसी उम्मीदें मत करें कि वो लगातार जीवन में बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। एक बेहतर मनुष्य बनना, एक संवेदनशील मनुष्य बनना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप सिर्फ शिक्षा के एक पक्ष पे जोर दे रहे हैं जिसमें मेरिट हो, जिसमें प्राप्तांक हो, लेकिन इसके साथ इमोशनल एस्पेक्ट्स और बिहेवियरल एस्पेक्ट है ना, व्यवहारिक जो पक्ष हैं उसकी भी जानकारी, उसका एक्सपोजर, उसमें स्किलफुल होना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने भावनाओं को प्रकट करना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को एक समग्र विकास का मौका दीजिए, ना कि उनको अंकों के बोझ तले और अपनी उम्मीदों के बोझ तले। आप उनकी नैसर्गिक प्रतिभा जो है, जो प्राकृतिक प्रतिभा है, उसको आप दबा दें। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे उन छात्रों की जिनके कम अंक आए हैं, उस संदर्भ में उनके अभिभावकों को क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे। आप स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियो को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।